हालेलुया। सबको मसीह की और एक बार आपके सामने वचन लेके आने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया, इसलिए सबको धन्यवाद हो। आप सबको एक एक शुभ दिन और एक हार्दिक शुभकामनाएं हम दे रहा है, और यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसे आशीष करेंगे। तो आज प्रभु के सामने आते समय प्रभु ने मेरा दिल में ऐसा एक विचार दिया कि आज हम भारत का स्थिति हम देखा तो एक बड़ी भयंकर मुसीबत से आगे चल रहा, क्योंकि आप सबको मालूम है जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हो गया है। भारत का बहुत सारे संचारी लोगों के ऊपर गोली मारा, बहुत सारे लोग निधन हो गया, और भी कुछ लोग घायल हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा बड़ा युद्ध आने का संभावना है। भारत का नेता लोग और पाकिस्तान का नेता लोग युद्ध के बारे में चर्चा चल रहा है, देश देश के ऊपर युद्ध। और अंतरराष्ट्रीय स्थिति देखा तो रोम में कतोलिका कलीसिया का बड़ा महायाजक पोप का अंतिम कर्म आने आगे होने वाला है। पूरा दुनिया का राष्ट्रपति लोग, प्रधानमंत्री लोग रोम में पहुंच गया है। उसका जो अंतिम संस्कार के लिए पूरा दुनिया का पूरा दुनिया में जितना देश है सबका नेता लोग वहाँ मौजूद है। ये सब पूरा दुनिया का अवस्था और हमारा भारत का अवस्था सब देखा तो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले एक भविष्यवाणी दिया था। वो मत्ती सुसमाचार में हम देखा तो ये मालूम हो जाता है, क्योंकि आप सबको मालूम है, आप लोग वचन पढ़ने वाला है, वचन के ऊपर चिंता करने वाला, प्रचार करने वाला लोग है। सबको मालूम है मत्ती सुसमाचार 24 का 6 और 7 वचन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने कई साल पहले 2000 साल पहले एक भविष्यवाणी हम सबके लिए दिया था। ये सब पूरा दुनिया का जो घटना है देखा तो इसमें एक चिन्ह है, ये हमारा प्यारे यीशु मसीह जल्दी से जल्द आने वाला। मैं आपके सामने वो वचन पेश करना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 6 और 7 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनेगे तो घबरा न जाना कि क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप भी होंगे। ये सब बातों पीड़ाओं का आरंभ होगी। जय मसीह। अभी यीशु मसीह ने वो वो खुद ऐसा एक भविष्यवाणी हमारे पास दे दिया है। आप लोग लड़ाइयों, उसका मतलब युद्ध और युद्ध की चर्चाएं सुनेगी, और ये सुनने के बाद आप लोग घबराना नहीं, क्योंकि ये सब होने वाला है। अभी हम सब पूरा देश के लिए प्रार्थना करने वाला है, देश में शांति और समाधान करने के लिए सारे पास्टर लोग, मिशनरी लोग, बिशप लोग सब देश का शांति समाधान के लिए प्रार्थना करें। अगर यीशु मसीह क्या बोल रहा है, आप युद्ध और युद्ध की चर्चाएं आप लोग सुनेंगे। ये सुनने और आगे भी इसका चर्चाएं बहुत ऐसे बड़े बड़े चर्चाएं, बड़े बड़े घटनाएं
हमारे होने वाला है, क्योंकि इसका मतलब आ, ये दुनिया का अंत हो जाएगा और जल्दी से जल्दी यीशु मसीह आएगा, फिर प्रभु परमेश्वर का एक राज्य आने वाला है। उसमें आगे वचन देखेंगे, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 13 और 14 आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। Matthew chapter 24, 13 and 14। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उसी का उद्धार होगा, और राज्य का एक सुसमाचार सारे जगह में प्रचार किया जाएगा कि तब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये भी एक भविष्यवाणी। ये जो खड़ाई आप लोग सुनेंगे, मगर आप लोग डरना नहीं। फिर हमारा एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यीशु मसीह ने दिया, क्योंकि क्योंकि ये राज्य का सुसमाचार, ये प्रभु परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सारे जातियों को सुनाना। जब पूरा जाति ये भारत में या विदेश में, पूरा दुनिया में देखा तो कई जातियां, अभी भारत के हिसाब से देखा तो हमारा भारत में सबसे पहले सुसमाचार पहुंच गया। देखिए, यीशु मसीह का चेला शिष्य थॉमस साउथ इंडिया में आ, या जैसा तमिलनाडु केरला जैसा साउथ इंडिया जगह में आके प्रभु का राज्य के बारे में सुसमाचार सुनाया। ये सब भारत में सब जाति लोग हैं, कोई यहूदी लोग नहीं है। ये जाति लोगों के बीच में पहली सदी में यीशु मसीह का चेला वो खुद भारत में आके हमारे लिए सुसमाचार सुनाया। मगर देखिए, आज 2025 हो गया है, अभी भी उत्तर भारत में कई जगह पे सुसमाचार नहीं पहुंचे। मैं ये सोच के मैं बहुत हैरान होता है कि इधर हमारा पूरा पूरा दुनिया देखा तो आ, कई देश में जैसा यूरोप है, पाश्चात्य देश में सब तरफ सुसमाचार पहुंच गया, मगर एशिया देश में अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। ये पहुंचाने के लिए हम क्या करना पड़े? भारत का कोने कोने पे तो यीशु मसीह ने ऐसा भविष्यवाणी दिया, पूरा जातियों को बीच में सुसमाचार सुनाना। वो लोग सुनेंगे, उसके बाद ही दुनिया का अंत हो जाएगा। ये पूरा दुनिया में, पूरा जाति, जहां में दुनिया में कितना जातियां हैं, उतना जातियों ने ऐसा एक कुछ प्रभु का सेवक लोगों ने में आके फिर भी ये सारे दूरा देखा तो, और 500 जाति लोगों के अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। तो ये ये पाश्चात्य देश में तो यीशु मसीह ने जो इसमें अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उसमें सबसे ज्यादा हमारा एशिया दिया। और मैंने एक ऐसी मैं सोच रहा हूँ कि पूरा सुसमाचार सुनाने के लिए किसको बताना पड़े? हम इधर पास्टर से मिशनरी लोग हैं, किसको बोल दिया तो सुसमाचार जल्दी पहुंचे? हमारे से नहीं हो रहा। तो मैंने ऐसा एक सोच मेरा दिल में आ रहा है। अभी आप कोका कोला कंपनी के बारे में सुना है? कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक्स पूरा इधर भी गया, भारत में या विदेश में हो, इधर भी गया तो कोने कोने में कोका कोला है। अगर ये सुसमाचार सुनाने का जिम्मेदारी हम कोका कोला कंपनी के पास दे दिया तो अभी तक भारत का कोने कोने तक सुसमाचार पहुंचता था। क्योंकि देखिए, भारत में पूरा गली गली कोका कोला मिलेगा। जहाँ गरीब लोग रहता है वहाँ 10 रुपए का कोका कोला मिलेगा। जहाँ अमीर लोग, करोड़पति लोग रहता है, वहाँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल, बड़े बड़े मॉल, सुपर मार्केट में 2 लीटर 3 लीटर का जो बड़ा बड़ा बोतल कोका कोला मिलेगा।
गरीब लोगों का छोटे छोटे दुकान में वही एरिया में भी ये मिलेगा, और करोड़पति लोगों के बीच में 5 स्टार होटल में भी कोका कोला उपलब्ध है। इसका मतलब हम सुसमाचार प्रचार करने का जिम्मेदारी कोका कोला वाला के पास दे दिया तो अभी तक पूरा कोने कोने तक सुसमाचार पहुंचता था। क्योंकि कोका कोला के कितना साल हो गया, ज्यादा से ज्यादा 40 साल, 40 साल के ऊपर नहीं हुआ। पूरा भारत का हर एक गली में कोका कोला का ब्रांड आ गया। मगर 2025 साल हो गया सुसमाचार आके, अभी भी भारत में, उत्तर भारत देखा तो हजारों हजारों लाखों गाँव में अभी तक सुसमाचार नहीं आए। इसलिए ये भविष्यवाणी ये पूरा होना है। ये वचन मैं और एक बार मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मत्ती चैप्टर 24 40। और राज्य का एक सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत हो जाएगा। ये मसीह, ये सुसमाचार कोने कोने में पहुंचना है। वो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब क्या हो जाएगा, ये दुनिया का अंत हो जाएगा। हमारा यीशु मसीह उद्धार करता रक्षक प्यारे यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आएगा। और हम आगे में एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहली सदी में गलीली का पुरुष लोग, वहाँ महिला लोग रास्ता में से एक उसको ऐसा एक उसका आंख के सामने एक बड़ी बात दिखाई दिया है। ये क्या है? अपना यीशु मसीह स्वर्ग के तरफ ऊपर ऊपर उड़ते जा रहा। कोई एक दर्शन वो लोग उनका आंख के सामने दिखाई दिया। वचन आपको सामने पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 10 और 11 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। एक्ट्स चैप्टर 1 10 एंड 11। उनके जाने समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, जो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगी। यीशु मसीह मेघ में, आसमान में बादल के साथ ऊपर उठा लिया है। उसने गलीले का लोग देखा था। वैसे ही स्वर्ग का दूत लोग क्या कहता है कि गलीली पुरुष यीशु मसीह जैसे ऊपर उठाया वैसे ही वापस दोबारा आने वाला है। ये सच्चाई बात है, ये हो जाएगा। ये बहुत सारे लोग इसका विरुद्ध बात कर रहा है। यीशु मसीह का दोबारा आगमन के ऊपर बहुत सारे लोगों को संदेह है। मगर हम विश्वासी लोग हैं, हम हिम्मत से बोलेंगे, हम अच्छा विश्वास करेंगे कि एक दिन यीशु मसीह जैसे ऊपर उठा लिया है वैसे ही वापस आने वाला है। जरूर यीशु मसीह वापस आएगा। इसका बोलता है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये पूरा दुनिया का खड़ना आप देखिए। आप सब लोग न्यूज पढ़ने वाला है, यूट्यूब देखने वाला है, और कई चर्चा करने वाला लोग देखिए। ये पूरा दुनिया का खड़ना देखा तो ये भविष्यवाणी ये जल्दी से जल्दी होने वाला। ये कब अंत हो जाएगा अपने को मालूम नहीं। और वचन के अनुसार देखा तो यीशु मसीह का चेले लोग पूछा, यीशु मसीह को भी पूछा यीशु मसीह का दोबारा आगमन का चिन्ह क्या है? तो यीशु मसीह ने क्या बोला, ये समय और काल ये देखना आपका जीवन है। ये पूरा पिता का अधिकार में, पिता परमेश्वर का अधिकार में रहे वाला बात है। ये चिन्ह क्या है, समय क्या है, काल क्या है, तुम्हारे को
पूछने का जरूरी नहीं, मगर एक ही बात भविष्यवाणी दिया कि सभी जातियों को गवाही हो जाएंगी। सभी जाति के सामने ये सुसमाचार, प्रभु परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार पहुंचा, तब अंत हो जाएगा। जब तक ये तो सुसमाचार पूरा जाति जाति का बीच में नहीं पहुंचेंगे, तब तक यीशु मसीह का दोबारा आगमन थोड़ा देरी से हो जाए। अगर अपने को विश्वास है जल्दी से जल्दी अपना यीशु मसीह आना है, मेरा प्यारो, मेरा प्रिय दास दासी लोगों, मैं आपको अगुवाई दे रहा हूँ। आपको मैं एक ऐसा आश्वासन दे रहा हूँ, आप लोग आज से जल्दी हमारा भारत का कोने कोने तक समाचार सारे जातियों के बीच में आप गवाही बनो। सारे गांव गांव में समाचार प्रचार करो। पूरा जाति और 500 से अधिक जाति लोगों के बीच में अभी तक समाचार नहीं पहुंचा। अभी क्या कैसा है, दुनिया का अंत समय हो गया। अभी रोम में देखा तो उधर पोप उसका निधन हो गया, उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। उसके बाद एक नया पोप को चुन के लाई। हम इस दिनों में मैं आपको अनुरोध करता हूँ, सभी लोग हम प्रार्थना ईमानदारी से प्रार्थना करना, जो अगला नया पोप आएंगे तो प्रभु परमेश्वर के हिसाब से आने वाला होना। क्योंकि आज पूरा दुनिया में सही सुसमाचार नहीं चल रहा। वो बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग बहुत है, और कुछ लोग यीशु मसीह को आराधना कर रहा, कुछ लोग इसके अंदर कलीसिया के अंदर दूसरा दूसरा मूर्तियों को, बड़े बड़े चर्च के सामने आप देखा होगा बड़ा बड़ा मूर्ति को बिठा के आराधना करता है। और कई लोग यीशु मसीह का माता जी को आराधना करता है, उसको माता परमेश्वर बोलता है। मगर ये सब वचन के अनुसार ये अगला पोप आएंगे, वो अपना पवित्र शास्त्र का वचन के अनुसार ये पूरा दुनिया का कलीसिया को अगुवाई करने का एक अच्छा अगुवाई, एक अच्छा लीडर पोप बोल के चुन के आने के लिए इस दिनों में हम सब प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आगे चल के बहुत सारे लोग गलत उपदेश में चले गया तो फिर प्रभु का राज्य, प्रभु का गवाही सबके सामने नहीं पहुंचेंगे, ये गलत समाचार पहुंचेंगे। फिर बहुत सारे लोग स्वर्ग की तरफ जाने के बदले नरक के तरफ जाएंगे। इसलिए सही सुसमाचार पूरा दुनिया में फैलाने वाला एक अच्छा लीडर, अच्छा पोप, प्रभु परमेश्वर उसको वही कुर्सी पे लाने के लिए का रोम में लाने के लिए, चुन के लाने के लिए इस दिनों में हम प्रार्थना करना जरूरी है। जरूर आपका प्रार्थना प्रभु परमेश्वर सुनेंगे। और यीशु मसीह क्रूस में मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और आसमान में उठा लिया। ये सच्ची बात है, ये इसमें कुछ मिलावट नहीं है। 100% ये सच। ये बात में यीशु मसीह को कैसे, जो मरे वालों से कैसे उठा लिया, कौन उठा लिया? तो 3 दिन खबर में था। फलस्तीन का भी जो वो एक गुफा में उसका खबर बना दिया। और तीसरे दिन यीशु मसीह का माता मरियम और सारे शिष्य लोग वहां गया, जाके देखा तो ये खबर खुला था। यीशु मसीह को किसने उठा लिया? हम वचन में देखेंगे ये किसका काम था। यीशु मसीह को एक नया रूपांतर हुए वाला शरीर दे के ऊपर उठा लिया, कौन था? वो वचन है रोमियो का पत्रिका 8वां अध्याय, उसका 11 वचन आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 8:11 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है,
तो जिसने मसीहों को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाए। ये किसका काम था? यीशु मसीह को जी उठाया, ये पवित्र आत्मा का काम था। वही आत्मा हमारे अंदर, आप लोगों के अंदर, यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया हुआ एक पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। तो वही आत्मा जैसे यीशु मसीह को उठा लिया, वैसे आपको भी उठाएगी। जरूर आप विश्वास कर रहा क्या? अब विश्वास करता है? जरूर वही आत्मा हमारे को, जैसा यीशु मसीह को बादल में उठा लिया, वैसी एक दिन मैं और आपको भी उठाने वाला है। जय मसीह, हालेलुया। ये सच्ची बात है। इसलिए हम इस दिनों में प्रार्थना करना, वही आत्मा यीशु मसीह के अंदर बसा हुआ आत्मा, यीशु मसीह के अंदर प्रभु परमेश्वर ने जो दिया वही पवित्र आत्मा मेरे मेरे और आप लोगों के अंदर आ, तब वही आत्मा जरूर आपको भी उठा के ले जाएगी। ये सच्ची बात है। और हम देखेंगे ये पवित्र आत्मा कैसे काम कर। दूसरा कुरिन्थी में देखेंगे, दूसरा कुरिन्थी 4 का 7वां वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। 2 Corinthians chapter 4 verses 7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ही की ओर से ठहरे। ये पवित्र आत्मा, ये देखिए इधर लिखे वाला है असीम सामर्थ्य, इतना सामर्थ्यवान, सामर्थ्यशाली ये पवित्र आत्मा मेरे और आपके ऊपर कहाँ रहे वाला? मिट्टी का बर्तन। इधर क्या है? मिट्टी का बर्तन बोल तो क्या है? सबको, हम सबको मालूम है। उत्पत्ति का किताब में पढ़ा तो मालूम है प्रभु परमेश्वर ने आदम को कैसा बना। पहला मानव, पहला इंसान वो आदम था। वो प्रभु परमेश्वर ने उनका हाथ से बनाए वाला है। उसको कैसे बना लिया? वो मिट्टी से बनाए। मगर बाकी देखिए, आप पूरा दुनिया को, आ, आसमान है, सूरज है, चंद्र है, तारे, पानी, जानवर, चिड़िया, सभी मिट्टी में या पानी में, सब जंगल में रहने वाला सारे जीव जंतुओं को ये प्रभु परमेश्वर उनका मुंह का शब्द से बनाए। एक शब्द, ये बनो, दिन उजाला आ जाओ, अंधेरा आ जाओ, पानी अलग हो जाओ, पेड़ पौधे बनो, बाकी चिड़िया जानवर सब बनो। तो एक मुंह का एक शब्द से बनाए। मगर इंसान को ऐसा नहीं बनाया। इंसान को क्या हो गया? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलके मट्टी से पूरा प्रभु परमेश्वर का जैसा एक रूप दे दिया, वैसी मिट्टी से बनाया। इसलिए हम भी मिट्टी, हम आपको आमने सामने दिख रहा है, चमक रहा है, चलता है, फिरता है, मर एक दिन हमारा आत्मा शरीर में से निकल गया तो हम वापस मिट्टी में चले जाएं। जब मिट्टी से बनाया, मिट्टी में जाए। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि ये असीम सामर्थ्यशाली पवित्र आत्मा कहाँ भर गया है? मिट्टी का बर्तन या हमारा शरीर के अंदर इतना बड़ा सामर्थ्यवान पवित्र आत्मा को भर दिया। वही पवित्र आत्मा क्या करेंगे? जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, हमारे को एक नया शरीर देके बादलों में, आसमान में, जहाँ यीशु मसीह और दूत लोग और पवित्र लोग जहाँ आसमान पे आएंगे, वो मध्य आकाश में आएंगे, वहां हमारे को भी उठा लेके जाएंगे। हम लोग विश्वास कर रहा क्या?
हालेलुया। ये भी सच्चाई बात है। यीशु मसीह का दोबारा आगमन में यही बात होने वाला है, जो प्रभु में मरेगा। ये दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हैं। भारत में तो देखा तो 140 करोड़ लोग हैं। जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे 140 करोड़ ऊपर उठा लेके जाता है। जो मसीह में मरेंगे उसको लेके जाएंगे। मसीह में मरने के लिए क्या करना पड़ेगा? मसीह में मरना है तो मसीह में जन्म लेना पड़ेगा। वो वचन के अनुसार आप लोग मन फिरा के उद्धार प्राप्त कर ये बपतिस्मा लेके यीशु मसीह में एक नया जन्म लिया तो आप लोग मसीह में मरेंगे। जब जब तक आप मसीह में नई आ, जन्म नहीं लोगे, तब तब तक मसीह में नहीं मरोगे। आपको पहले क्या करना? मसीह में एक जन्म लेना, फिर मसीह में मरेंगे। फिर जो मसीह में मरे हुए वाला लोग और जो मसीह भी तो मसीह में जन्म होके इस मसीह दोबारा आते समय भी जिंदा रहने वाला लोग क्या करेंगे? उसको एक रूपांतर होके ये पवित्र आत्मा का सहारा से पवित्र आत्मा के ये असीम सामर्थ्य शक्ति के साथ हम उठा ले जाएंगे। ये सच्चाई का बात, ये सच्ची बात है, ये वचन सच है। यीशु मसीह दोबारा जब आएंगे यही आप सबको दिखाई देते हैं। जो मसीह में मर गया, जो मसीह में जिंदा अभी भी जिंदा है, जन्म लिया है, वही लोग ऊपर उठा ले जाएंगे। बाकी लोग पृथ्वी में छोड़ जाएंगे। इसलिए आप लोगों में आपको अनुरोध करता है कि आप सभी मेरा आवाज जो सुनने वाला सारी भाई बहन लोग, अभी तक आप मसीह में जन्म नहीं लिया तो जरूर आप जन्म लीजिए। अभी ये 2025 ये अच्छा समय, अच्छा साल है। आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए और मसीह में जन्म लीजिए। आप भी एक साथ एक दिन पवित्र आत्मा का सहारा से, जैसे यीशु मसीह गलीली का देश का पुरुषों के सामने आसमान में उठा लिया, वैसे आप लोग भी एक दिन उठा ले जाएंगे। ये मसीह और एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। आप आत्मा का फल प्राप्त करना पड़ेगा। जो आत्मीय यीशु मसीह में जन्म लिया, वचन के अनुसार जी रहा, फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग उनका जिंदगी में आत्मा का फल नहीं है। उनका पुराना रीति रिवाज सब उनके अंदर है। ऐसा लोग प्रभु का राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि आप वचन के अनुसार जीना फिर भी आपके अंदर पुराना रीति रिवाज चल रहा, तो फिर प्रभु का राज्य में वारिश नहीं हो सकता। अगर आपको वारिश होना है तो आत्मा का फल आप मसीह लोगों के अंदर चाहिए। आपका एक नामधारी क्रिश्चियन बन के कुछ मतलब नहीं है। आप एक सच्चा मसीह जिंदगी जिएंगे। आप एक सच्चा प्रभु का दास बनोगे, दासी बनोगे, जब आपको प्रभु परमेश्वर का राज्य का वारिश बन जाएगा। हम वचन पढ़ना चाहता हूँ। गलातियों का पत्रिका 5वां अध्याय 22 से 24 तक पढ़ना चाहता हूँ। गलेशियन चैप्टर 5 22 23 एंड 24 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। गलेशियन चैप्टर 5 22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उनको शरीर को अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रेज़ लॉर्ड। जे मसीह आपको अंदर पवित्र आत्मा है, ये असीम सामर्थ्य शक्ति पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो यही फल आपके अंदर रहना चाहिए। मैं और एक बार पढ़ना चाहता हूँ। आत्मा का फल प्रेम, आपके अंदर प्रेम है क्या? आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता
और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध कोई भी व्यवस्था नहीं। इतना फल आपके अंदर, जब आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य शक्ति आपके अंदर है, इतना फल आपके साथ रहना चाहिए। और एक बहुमूल्य वचन प्रेरित पौलुस गलाती कलीसियाओं को बोलता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें उन्होंने शरीर की उसकी लालसा और अभिलाषों के समेत क्रूस पर चढ़ा लिया। आपके अंदर, मेरे अंदर सारे ये दुनियादारी का अभिलाषा है या लालसा है, सोच विचार है। आप अभी भी, आप बोलता है मसीह, मैं क्रिश्चियन हूँ, फिर भी आपके अंदर ये शरीर का लालसा है, तो उसको क्रूस पर डालना बहुत जरूरी है। नहीं तो सातान आपको गलत रीति से आपको लेके जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये अनुरोध करता है, यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो यीशु मसीह के साथ अपने को जाना है, तो हमारा आत्मा का फल आपके अंदर रहना चाहिए। यीशु मसीह जल्दी से जल्द आने वाला है। भारत में देखिए, भारत और पाकिस्तान या चीन के साथ एक युद्ध का एक चर्चा है। दुनिया में देखा तो उससे बढ़कर इसराइल, फालस्तीन, अलग अलग देश, आ, तब युद्ध और युद्ध का चर्चाएं चलते रहे। इसका मतलब क्या है? अपने को ये यीशु मसीह का ये सुसमाचार सारे जातियों के सामने गवाही हो। मैं और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जल्दी से जल्दी, मेरा वचन सुनने वाला मेरा प्यारे भाई बहनों, आप आज आज से ले आपका जितना जाति लोगों के ऊपर गवाही बोलना है, सुसमाचार प्रचार करना है, जल्दी से जल्दी कीजिए। पूरा जाति तक सुसमाचार पहुंचेंगे, तब हमारा यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आएंगे। ये इतना बोल के मैं बंद करना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, आज आपके सामने वचन वचन लेके आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, और वचन सुनने के लिए हमारे सारे भाई बहनों को आप कृपा दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह आप जल्दी से जल्द आने वाले, वो सच्ची बात है। इसलिए आप तैयारी कीजिए, और आपका राज्य का सुसमाचार पूरा जातियों तक, कोने कोने, हमारा भारत का कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हमारे को सहायता कीजिए। और जो वचन सुनने वाला सारे भाई बहन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अत्यंत शक्ति और अभिषेक से भर दीजिए, ताकि आने वाला दिनों में प्रभु के लिए बड़ा बड़ा काम करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य सबको दीजिए। सारे महिमा, सारी शक्ति सामर्थ्य आपको दे रहा हूँ। हमारा प्रार्थना यीशु मसीह का पवित्र नाम है। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर सबको बहुत से आशीष करें।